बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी रूटीन से हट के है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे ख्याल में कि तहरीक का जो भी कारकुन है वो तीन चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं कि यार मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप लोग कहेंगे कि यार बिल्कुल आपने ठीक कहा है। नंबर एक कि तहरीक के कारकुनों का उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, यानी आम लफ्ज़ों में हम कहें कि हमारे पास जो वाहिद प्लेटफार्म है अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो है सोशल मीडिया। सब लोगों को मालूम है और ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूरा तहरीक के ख़िलाफ़ है। ये भी सब लोग इत्तफ़ाक़ करते हैं। और तीसरी इस बात के ऊपर भी सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है कि जितनी भी तहरीक की जितनी भी एक्टिविटी है, सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गए, यूट्यूब चैनल हो गए, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका घेराव किया जाए, उनको बंद किया जाए, उनकी आए दिन उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। इस बात के ऊपर भी सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं। तो फिर नाज़रीन, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे 3 बार वार्निंग मिल चुकी है। वार्निंग तो शायद नहीं मिली, मेरा मकसद है कि मुझे कई बार इशारतन अल्हम्दुलिल्लाह खुफिया अदारों में मेरे भी ज़राए हैं, काफ़ी तल्लक वाले यार दोस्त रिश्तेदार हैं, तो हमको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे एक टीम के साथ जुड़ जाएं, ऐसे जॉब के साथ, ऐसे एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाएं, तो फिर आदमी को फिर और ज़राए मज़ीद ढूंढने पड़ते हैं। तो मेरे जो ज़राए हैं खुफिया अदारों में, तो उन्होंने मुझे इशारतन कई बार कहा है, लेकिन आज मुझे वाज़े तौर पे पैगाम मिला है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि एक बार तो मुझे पैगाम मिला कि फ़ारूक कमांडो साहब के हक़ में मैंने एक वीडियो बनाई, फिर फ़ारूक साहब ने वो वीडियो अपने फेसबुक पे लगाई, फिर उससे पूछा गया कि वो ये कौन है यूट्यूब पे जो काम करने वाला, हमको इसका डेटा चाहिए। तो वो मुकर गया, वो बोलता है मुझे मालूम नहीं है। फिर कुछ दिन पहले मुझे अपने ज़राए से मालूम पड़ा है कि हमारे ज़िला लेवल पे जो यानी खुफिया एजेंसी के दफ्तर हैं, उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनकी तरफ से हुकूमत उनको आर्डर दिया है कि आप ऐसा करें कि जो भी तहरीक के एक्टिव कारकुन हैं, चाहे वो ग्राउंड पे काम करते हैं या वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनका डाटा हमको चाहिए। तो उस मेरे ज़राए ने मुझे इशारतन कह दिया कि हमको ऐसा वो मिला है। फिर मैंने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। फिर आज मुझे बाकायदा वाज़े तौर पे कहा गया है कि मलिक साहब, आपकी वीडियो हमारे दफ्तर में अक्सर चलती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि दफ्तर का हर आदमी के साथ आपके अच्छे तल्लुकात हों, सब लोग जानते हैं। नाज़रीन, मेरा असल बात करने का मकसद ये है कि हम जज्बात में आके तो हमारे पास जो अपना प्लेटफार्म है वो भी ज़ाया कर दें। मुझे जेल नहीं होएगी, ना मुझे गिरफ़्तारी का डर है, ना मुझे मार का डर है। क्या होएगा, मेरा लिंक FIA को दिया जाएगा और मेरा चैनल बंद हो जाएगा। पहले भी मेरा एक चैनल बंद हो चुका है, चैनल तो बंद होते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यकीन मानो कि सबसे ज़्यादा मुझे चैनल बंद होने का दुख ये होगा कि यार बड़ी मेहनत से मैंने तहरीक के लिए काम किया है, मेरी तकरीबन हर वीडियो में तहरीक के लिए भी पैगाम होता है, और इस हुकूमत की जितनी भी फेलियर हैं, इस हुकूमत की जितनी भी इस्लाम ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ हैं, वो भी मेरी वीडियो में ज़िक्र होता है। उससे भी आवाम को आगाही होती है कि यार हम जिन सियासतदानों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ये कारनामे हैं। तो मेरे बात करने का मकसद है कि मेरी हर वीडियो में तहरीक के लिए पैगाम होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ तावन करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कुछ दिनों के लिए या कुछ वीडियो कह लो, तो उसमें आप लोगों ने थंबनेल को नहीं देखना है कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। इंशाल्लाह वीडियो के किसी न किसी हिस्से में आपको लाजमी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तहरीक के लिए।
یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. تھوڑی سے ہی ملے گی ضرور. ڈائریکٹ سپورٹ نہیں ہوگی تو انڈائریکٹ سپورٹ ہوگی, سپورٹ ضرور ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کئی جذباتی ایسے کارکن ہیں کہ ہم کسی اور دوسرے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ تحریک کی ویڈیو بناؤ, تحریک کے بارے میں خبر دو. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی تحریک کے لیے چینل کام کر رہے ہیں تو ان کا جو ٹاپک, ان کا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. ان کا صرف مقصد ہونا ہے خبر دینا, آپ لوگوں تک خبر پہنچانا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو اس حکومت کے جو بیک ڈور پالیسیاں ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں, اس کے اوپر تجزیہ کرتا ہوں, اور الحمدللہ کافی تجزیے میرے صحیح بھی ثابت ہوئے. جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل جو وجوہات ہوتی ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے میں. اس حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا چینل صرف آپ لوگوں تک خبر نہیں پہنچانا ہوتا ہے کہ بھئی آج تحریک کا عدالت میں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ پکڑو بھائی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. آج فلاں تحریک کے آدمی نے کیا بیان دیا, یہ بیان دیا, ہاں بھئی آپ بھی سن لو. وہ تو کسی جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں. تو ناظرین, میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہیں ہونے کا, اور میرا رب جانتا ہے کہ میری جتنی بھی ویڈیویں دیکھ لو تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کسی مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو کچھ دنوں کے لیے میں تھوڑا ہی صحیح پیغام ضرور ہوگا, لیکن اصل میں آپ لوگوں نے تھمبنیل کے اوپر نہیں جانا ہے کہ تھمبنیل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور اندر خبر کچھ اور آ رہی ہے. میرا مقصد ہے کہ تھمبنیل ریئل ہی ہوگا. اگر اس کے اوپر تحریک کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ویڈیو میں کوئی تحریک کا ذکر نہیں ہے. ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور تحریک کا ذکر ہوگا کہ ہم نے جذبات میں آ کے, ہٹ درمی میں آ کے, ہمارے پاس جو واحد پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے. کہ جو ابھی میری آواز ماشاءاللہ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, تو میرے تھوڑی سی جذبات کی وجہ سے میری آواز ہزاروں تک نہ پہنچے تو یہ میرے خیال ہے عقل مندی کا سودا نہیں ہے. تو ہم کو عقل سے کام لینا چاہیے. اور مجھے ڈر کسی چیز کا نہیں, کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف میرے چینل کا لنک دیا جائے گا اور میرا چینل بند ہو جائے گا. نہ مجھے جیل کا ڈر ہے, نہ مجھے کسی اور چیز کا ڈر ہے. تو ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.